जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहां होंगे खैरियत से होंगे, बिल्कुल सेफली। तो आइए आज हम कुछ नॉलेज लेते हैं और देते हैं आप सभी लोगों से। तो स्टार्ट करते हैं, और ख़ासकर आप लोग हो सके तो वीडियो को स्किप बिल्कुल से मत करिएगा। चाहे वीडियो शेयर करिए चाहे मत करिए, लाइक करिए चाहे मत करिए, इससे कोई मतलब नहीं है, पर नॉलेज जानकारी पूरी ले लीजिए आप लोग। चलिए, फाइनल काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। फाइनल, ठीक है। आप लोग अपना अपना जीमेल, ओमेल, पासवर्ड, नेम इकोसिस्टम में और फाउंडर में यानी कि बैक ऑफिस में, इन सभी जगह पर आप लोग फिर से एक बार अपने आप को तसल्ली देने के लिए ज़रूर से ज़रूर इन सारी जगहों पर लॉगिन करें और फुल संतुष्ट होने का कष्ट करें। नहीं तो बाद में आपको ही बहुत तकलीफ़ हो सकती है, और इसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे और कोई भी नहीं। ना ही आपका ब्लेसर, और ना ही कोई लीडर, और ना ही स्वयं ही ऑन पैसिव, ठीक है। और अभी मैंने एक ज़िक्र किया, आपसे बताया आपको कि इकोसिस्टम और ओ फाउंडर का जो आपका नाम है या जो भी सारी चीज़ें हैं, तो ओ फाउंडर यानी कि बैक ऑफिस पे कोई भी संशोधन नहीं होगा। वहाँ पे सारी चीज़ों को लॉक कर दिया गया है, ठीक है। अगर आप अपने नाम को कुछ 19-20 करना चाहते हैं, ठीक है, सरनेम या लास्ट नेम या फर्स्ट नेम या जो भी है, तो आप लोग इकोसिस्टम में प्रोफाइल में जा करके आप अपने एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं। अगर स्पेलिंग में कोई मिस्टेक हुई है, जैसे कि मेरा नाम है कफ़ील अहमद अंसारी, तो कुछ लोग कफ़ील में डबल ई का प्रयोग करते हैं और कुछ लोग केवल आई का। लेकिन मेरे नेम में, जो मेरे आधार में लिखा हुआ है, डबल ई लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर आपके नेम में कुछ 19-20 है, तो आप लोग इकोसिस्टम में जा कर के अपना नाम सही कर लेंगे। जब आप इकोसिस्टम में सही कर लेंगे तो ओ फाउंडर में भी बिल्कुल, यानी कि बैक ऑफिस में भी वही नाम आ जाएगा, और मोबाइल नंबर। बिल्कुल इन चीज़ों को ध्यान दीजिए। और आपके पास अगर 4, 6, 10 आईडी है तो इसके लिए परेशान ना हो, नंबर सब एक ही डाल दीजिए सभी आईडी में, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि अभी वेरीफाई होना है हम सभी लोगों को, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी कमी होगी तो हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि कोई भी कमी रहेगी तो वेरीफाई होने में दिक्कत आ सकती है। 60 जो परसों रात में 11:30 बजे हुआ था, और काफ़ी लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है, डाली है, पर मैं अभी आपको कुछ दूसरे नज़रिए से और दूसरे शब्दों के साथ आप लोगों को बताने का कष्ट करूँगा। बताने का कष्ट का मतलब हुआ कि अपनी तरफ से सरल शब्दों में, क्योंकि एक होता है शब्द का कि कुछ लोग अलग लहजे में समझाने की कोशिश करते हैं, पता चला कुछ लोग समझे नहीं समझे, लेकिन मैं आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आए माटी, उन्होंने बताया कि ओ कनेक्ट, किसी भी प्रकार की कोई भी जल्दी ना करें, किसी को भी चीज़ को लेकर के ना ही आप लोग परेशान हों। कोई 1 साल से, कोई 2 साल से, कोई 3 साल से, कोई 4, कोई 5, इसी तरीके से लोग ऑन पैसिव में डटे हुए हैं, लगे हुए हैं, और अपनी अपनी तरीके से वो काम कर रहे हैं। कुछ लोग लीडर्स के रूप में, कुछ लोग केवल वही फाउंडर्स के रूप में ही हैं, मतलब फाउंडर ही लीडर है ऐसा नहीं है, पर कुछ लोग केवल ये है कि हमने बस आईडीज़ ले ली, अब जब चालू होगा तब देखा जाएगा, बाकी उनको और चीज़ों से मतलब नहीं है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपडेट्स ले रहे हैं, बिल्कुल हर एक
पहलू पे नज़र रखे हुए हैं, कब क्या हो रहा है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसा पैसा पैसा, ये भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कहूँगा। तो पैसा तो मिलेगा ही, बात की चीज़ है, उसका वक्त आने दीजिए, वो भी चीज़ आपको मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आपको वैल्यू, इज़्ज़त, सम्मान, शोहरत, जिस चीज़ की आप तमन्ना कर रहे हैं आपके जो दिल में है, क्योंकि बहुत सारे लोग एक दूसरे को शेयर नहीं करते और बहुत सारे लोग शेयर भी कर देते हैं कि मैं ये चाहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह बहुत ही जल्द, सारी चीज़ें, क्योंकि जो सारी तमन्नाएं हैं वो पैसे से ही पूरी होगी, ये भी मैं जानता हूँ। तो वो सारी चीज़ें बस अब हम लोग अनकरीब हैं और धीरे धीरे करके आपके वो सपने, वो ड्रीम्स इंशाल्लाह बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। फिर उसके बाद कृष्ण ने बताया कि मिस्टर ऐश मुफारे सर के बारे में बताया कि मिस्टर ऐश हमारे जो बेहतर इंसान हैं, बेहतर CEO हैं। ऐसा CEO किस्मत वालों को मिलता है। सभी से दोस्तों की तरीके से बिहेव करते हैं। एक बेहतर CEO और एक बेहतर इंसान है वो। अभी वो फ्लोरिडा में हैं, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन हैदराबाद, दुबई, ठीक है, इस तरीके से जो हमारे 5 ऑफिस ओपन हैं वो आप सभी लोग जान रहे हैं। उन सभी जगहों पे बेहतर तरीके से, और जितने भी हमारे मतलब IT सेक्टर के हमारे जो भी इंजीनियर हैं, उन लोगों से बहुत ही इखलाक, मोहब्बत, अपनापन, बिल्कुल जैसे कि एक परिवार के जैसा, एक अच्छे दोस्त के जैसे। वो खुद चाहते हैं कि मैं सभी लोगों से दोस्ती करूं और अच्छे से दोस्तों की तरीके से बातचीत करूं, फ्रैंकली जिसको कहा जाता है, बेफिक्र हो करके। इस तरीके का नहीं कि मैं CEO हूं और आप लोगों की कोई भी अहमियत नहीं है। नहीं, ऐसा उनका ना दिल है, ना ही ज़हन, ना ही उनकी सोच। वो एज ए फ्रेंड, और उन्होंने बोल भी रखा है कि अगर आप एज ए फ्रेंड हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो आप की पूरी लाइफ जितनी भी ज़िंदगी आपकी है, आप और उसके बाद आपकी आने वाली जो भी नस्लें हैं, उन सभी लोगों की लाइफ 101% सिक्योर, सक्सेस, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन कुछ लोग केवल किसी चीज़ों से मतलब रखेंगे तो वो बात की चीज़ है। लेकिन एक अच्छा दोस्त जब होगा तो वो अच्छा हमारा फैमिली मेम्बर भी होगा, ये आप समझ लें। हम अपने दुख, अपनी परेशानी, अपनी दिक्कतों को उनको शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा एक तरीके का दौर नहीं रहता सभी लोगों के पास। कभी आज हम खुश हैं तो कभी आप, कभी हम दुखी हैं तो कभी आप। तो इस तरीके से ये दुनिया है। तो इस दुनिया में कभी गम और कभी खुशी, दोनों चीज़ बरकरार रहती है। सभी लोगों के पास आना जाना है, क्योंकि अगर खुशी नहीं होगी तो दुख नहीं मालूम होगा कि ये दुख भी कोई चीज़ होती है। और उसके बाद माइकल सराय उन्होंने बताया कि हम सभी लोग बहुत खुश किस्मत है कि हम ऑन पैसिव के हिस्सा बने हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हम लोग ऑन पैसिव के एक हिस्सा बने हैं, ये मामूली बात नहीं है। फिर उसके बाद सूजी आई, सूजी मैम ने कुछ जानकारियाँ दी कि मिस्टर ऐश, ये सपना है कि सभी फाउंडर सपना देखें। मिस्टर ऐश मुफारे सर का एक सपना है कि सभी फाउंडर सपना देखें, खुली आँखों से देखें, और वो सपना हम पूरा करेंगे। ये मिस्टर ऐश मुफारे सर का कहना है, जो सूजी मैम ने अपनी ज़बानी कही, और उस सपने को हम पूरा करेंगे, ये मिस्टर ऐश मुफारे सर बोल रहे हैं इंशाल्लाह। तो आप वो सपना अपने क्षेत्र के हिसाब से, अपने ज़िले के हिसाब से, अपने प्रदेश के हिसाब से, अपने भारत पूरे देश के हिसाब से और पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देख सकते हैं इंशाल्लाह। और वो सपना मिस्टर ऐश मुफारे सर पूरा करवाएंगे आपका। तो इंशाल्लाह ज़रूर वो सपना सभी लोगों का पूरा हो। मैं चाहता हूँ जितने भी पूरे वर्ल्ड के जो 1.4 मिलियन हमारे फाउंडर्स हैं। फिर उसके बाद मिस्टर घुसविंदर डिलन सर, जो हमारे रहनुमा हैं, हमारे इंडिया के, हमारे हिंदुस्तान के, उन्होंने कुछ बातें रखी कि हमको सीखना है और सिखाना भी है। और मैंने बहुत सीखा है अनपैसिव से,
और आने वाले वक्त में, आने वाला जो समय है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल बाद हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका, सलीका इंशाअल्लाह बदल जाएगा। और मिस्टर ऐश को पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, केवल एक देश की नहीं, पूरी दुनिया, यहाँ तक कि एक एक बच्चा भी जान जाएगा कि ये हैं मिस्टर ऐश। तो मिस्टर ऐश आपको वैल्यू, जो आपकी वैल्यू है, मतलब हमारी और आपकी बात हो रही है कि वैल्यू, जो आपकी वैल्यू होने वाली है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते कि वो वैल्यू आने वाले वक्त में हम लोगों की होने वाली है। लेकिन फिर मैं वो बात करूँगा कि हर शख्स केवल अभी ये बोल रहा है कि मुझे ज़रूरत है पैसे की। पैसा तो मिलेगा मेरे भाई, बिल्कुल। इस चीज़ को तो अपने जहन से भी निकाल दीजिए कुछ दिनों के लिए बस। उसके बाद सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको मिलने वाली है। उसके बाद डायनेट्रिटायो, इसके पहले उन्होंने बताया कि इससे पहले हमने बहुत कंपनियां की है, नेटवर्किंग उसकी बात हो रही है कि इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारी कंपनियां की है, कंपनियों को मैंने किया है और अपना कैरियर बनाना चाहा है वहाँ पर। नेटवर्किंग वाले पे, MLM वाले की बात हो रही है। और मेहनत भी की है, लेकिन वो भाग गई और हमारी इज्जत को ले गई। अब डर लगने लगा है। डर इसलिए लगने लगा है कि हम आए उस सिस्टम में, MLM नेटवर्किंग के, फिर हमने अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को कहा आइए, और हम लोगों ने, फिर सभी लोगों ने बैठ करके कुछ सपने देखे कि यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा। और उसके बाद पता चला कि 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक वो आई, करा काम, और काम करने के बाद भाग गई। और भागने के बाद क्या हुआ कि सभी लोगों के सामने हम सभी लोग शर्मसार हो गए। यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में रहते हैं और वक्त पे निकलते हैं कि कोई देख ना ले, यानी वक्त के मतलब सुबह मॉर्निंग में और रात के अंधेरे में। बहुत सारी दिक्कतें हैं क्योंकि बहुत सारी कॉल्स आती है। कुछ लोग तो अपने अपने शहरों को छोड़ करके दूसरे शहर में रहने लगे हैं, ये आलम आ गया। तो ये सारी चीज़ें MLM ने बर्बाद की, नेटवर्किंग ने बर्बाद की, ये सारी इज्जत को मट्टी में मिला दिया। और पैसा तो इतना लेकर के गई है कि क्या बताएं, कि मैं भी कर्ज़े में हो गया और आप भी कर्ज़े में हो गए। कहने का मकसद ये है कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लोगों ने अपना फेस वैल्यू ख़राब कर दिया, बिल्कुल ख़राब कर दिया कि कोई भी किसी भी प्रकार की उनकी बात का यकीन ही ना करे। अब इस तरीके का आलम हो गया है। और इसी बात पे एक शेर याद आ गया, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुनाएंगे, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि पहले तो कांटों को भी सीने से लगा लेते थे। पहले कोई भी कंपनी आती थी तो हम लोग कर लेते थे, क्यों? क्योंकि यकीन करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ ये सुनिए, कि पहले तो कांटों को भी सीने से लगा लेते थे, अब कोई फूल भी देता है तो डर लगता है। मतलब समझिए कि पहले तो हम लोग, कोई भी कंपनी मिलती थी, बड़े बड़े सपने दिखलाते थे झूठ फरेब के, और हम लोग उसमें अपना पैसा लगा करके उसमें शामिल हो जाते थे और दिन रात मेहनत करने लगते थे, हर एक प्रकार से, हर एक तरीके से। पता चला वो भाग गई। लेकिन अब कोई फूल भी देता है तो डर लगता है, यानी कि ऑन पैसिव अगर कोई दे रहा है, यानी हमको भी जब मिला तब भी डर लगा, और हम भी किसी को दे रहे हैं तो वो भी डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि लेके भाग जाए, जो कि फ्री है। हमारा जो एफिलिएट लिंक है, यानी वो अगर यूज़र एज ए कस्टमर बन रहे हैं तो वो फ्री है। ये हाल है। और बहुत ही अच्छा शेर जहन में आ गया था तो मैंने कहा आपको बता दिया जाए। अब इसको हम लोग पूरा पढ़ाएंगे और पूरा मतलब निकालेंगे इसका, कि पहले तो कांटों को भी सीने से लगा लेते थे, अब कोई फूल भी देता है तो डर लगता है। सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, सख्त राहों में भी आसान सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। तो ये समझ लीजिए कि ये हमारी और आपकी जो वालिदा हैं, माँ हैं, मदर हैं, ये उन्हीं की दुआ है जिसकी वजह से हम लोगों को आज ऑन पैसिव में फाउंडरशिप लेने का मौका मिला, और हम सभी लोग फाउंडरशिप ले चुके हैं और हम सभी लोग विजेता हैं।
इंशाअल्लाह। और हम लोगों को तो इतना बेहतर, इतना मतलब कितनी भी तारीफ़ की जाए अल्फाज नहीं है, शब्द नहीं है मेरे पास कि इतना बेस्ट CEO मिले हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये बातों को, जो इन बातों को मैं जो बोल रहा हूँ ये दिल से निकल रही है, इसके लिए कोई बनावटी या कोई इस तरीके की बात नहीं है। और पहले हम लोग को सपने बहुत दिखलाते थे लोग, बहुत सपने दिखलाते थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं। बस उनका मकसद क्या था कि मार्केट से पैसा उठाना है और रफू चक्कर हो जाना है। ये सब बेवकूफ़ हैं, इनको बेवकूफ़ बनाइए। अभी भी मार्केट में बहुत हैं, अभी भी हो सकता है कि आप लोगों के पास भी कोई ना कोई हर दूसरे चौथे दिन आता हो कि ये अभी कॉइन वाली कंपनी आ गई है, ये एथेरियम आ गया है, ये डाइकी आ गया है, या ऐसे ऐसे करके वो अपना चूरन बेचना चालू करें। और हम तो ये कहेंगे कि कुछ ऐसे अपने आप को जो लीडर बोलते हैं, लीडर, ये सब उन्हीं की बनाई हुई कंपनियां हैं और ये सब बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये फ़ला जगह की है, ये फ़ला जगह की है। उन लोगों ने पहले इतना पैसा ठूस लिया है नेटवर्किंग करके और बेवकूफ़ बनाकर हम लोगों के पॉकेट से निकाल करके कि वो खुद पैदा करती है कंपनी, और जब देखते हैं कि मतलब भरा गया है तो कहते हैं कि कंपनी भाग गई, हम उनके पीछे लगे हुए हैं, सबका पैसा वापस दिलवा करके रहेंगे, और बनाते हैं खुद 4 लोग मिल करके। ये आलम है। और कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कुछ नहीं, केवल बेवकूफ़ बनाना। 6 महीने के बाद भाग जाएंगे, 100% भाग जाते हैं, 100% भाग जाते हैं। बस मार्केट में आए नहीं और जहाँ कुछ कमाया नहीं भागे, बस हो गया काम, फिर उसके 15 दिन के बाद दूसरी कंपनी। यही बिजनेस है, यही धंधा है। और उन सभी लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। किससे? ऑन पैसिव से आने वाली है ना, क्योंकि ये इन करप्शन को ख़त्म करने जा रही है। जो ये कर रहे हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगे, सब गायब हो जाएंगे, ये देख लीजिएगा आने वाले वक्त में। और हम सभी लोग उस वक्त जो कभी भी नेटवर्किंग का इन नहीं किए होंगे, जानते भी नहीं रहे, खाली उन्होंने दूसरों को पैसा दे करके उन मल्टी लेवल मार्केटिंग में आ गए होंगे और उनको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन अब वो लीडर बनेंगे। अब हम और आप लीडर बनेंगे और वो हमारी सुनेंगे। क्यों सुनेंगे? क्योंकि वो दूसरी लूट मार में जुटे हुए थे। क्योंकि वो पैसा कितने दिन खाएंगे जो रखे हुए हैं? क्योंकि अब वो कोई और कंपनी नहीं चालू कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हर मोबाइल में, हर मोबाइल की बात कर रहा हूँ, जितनी भी इंडिया में है या पूरे वर्ल्ड में, हर एक मोबाइल में ऑन पैसिव आने वाला है। और जब ऑन पैसिव आ जाएगा और ख़ुद जब हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका रेवेन्यू भी मिलेगा। और फ्री आईडी लग रही है, फ्री ज्वाइनिंग करिए, फ्री में आइए, कस्टमर बनिए। भाई हम उनकी लैंग्वेज में जब तक नहीं बताएंगे ना, वो लोग समझेंगे नहीं। तो फ्री में आप लोग आइए, कस्टमर बनिए और अपनी किस्मत को चमकाइए, बस बात ख़त्म। इस तरीके से अगर हम आप काम करेंगे तो बहुत तेज़ी से सभी लोग कामयाब होंगे। और एक दूसरे को हेल्प भी करिएगा। जैसे कुछ लोग ऐसे भी लोग होंगे ना जिनको नॉलेज नहीं होगा कस्टमर डील करने का, तो उनकी मदद करिएगा। मदद मतलब समझ सकते हैं, मदद इस तरीके से करिएगा कि उनको बताइएगा कि 2-4-6 जगह आप उनके साथ जाइएगा और उसके बाद उनकी मदद करिएगा, उनके यूज़र बनवाइएगा। फिर उसके बाद 7वीं और जब 8वीं जगह आप जाइएगा तो उनसे ये बोलिएगा कि अब आप समझाइए, मैं आपके साथ हूँ, जहाँ आप अटकेंगे मैं हेल्प करूँगा। क्योंकि आप हमेशा के लिए उनकी मदद मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उनकी हमेशा के लिए मदद करेंगे तो वो भी बेफिक्र हो जाएंगे। तो उनको पैरों पर खड़ा करना है, आपको लीडर बनना है उनके लिए। और फिर जब वो सीख जाए तो फिर आप वहाँ से हट जाएं। तो वो लीडरशिप जब थाम लेगा तो फिर वो दूसरे को लीडर बनाए, क्योंकि आप जब उसको इस तरीके से बताएंगे तो वो भी आगे उस चीज़ को बढ़ाएगा, अच्छी चीज़ को। तो उसकी भी हेल्प करने की भावना, मदद करने की भावना बढ़ेगी और वो भी लोगों की मदद करेगा आगे। फिर उनको जब सिखा देगा तो वो भी दूसरी तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से सिलसिला चलता रहेगा और सब लोग लीडर बनेंगे और सब लोग सीखेंगे और सब लोग कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। तो मैं चलता हूँ आपका दोस्त कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।